खाद्य खाद्य और आपूर्ति एक ऐसा विभाग है सर जहाँ पे भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। आप खुद जो है कई दौरा करते हैं, कई जगहों पे आपने अभी पिछले दिनों पलवल और कई जगहों पे आपने दौरा किया, हम लोगों ने देखा। इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं भ्रष्टाचार की, उसको उसकी रोकथाम के लिए क्या-क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? देखो, मुझे जब मैंने ये इसका पदभार सँभाला तो कई मुझे शिकायतें आईं, पलवल से भी आई तो हमने तुरंत कार्रवाई की, वहाँ पर एफआईआर तक भी हुई, डिपो जो होल्डर था उसको की सप्लाई सस्पेंड भी करी, उसमें कुछ अधिकारी भी जो थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। उसके बाद एक उकलाना हिसार में शिकायत मिली, वहाँ पर भी हमने कार्रवाई की, उसमें अधिकारियों की भी एफआईआर हुई। और करनाल में भी मैं खुद मौके पे गया, वहाँ भी कोई कमियाँ मिली तो वहाँ भी हमने कार्रवाई की। जहाँ-जहाँ हमें कमी मिलती है, कमी दिखाई देती है, कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत कार्रवाई करके वहाँ पर जो भी कदम होते हैं, उचित कदम या उचित कार्रवाई करके वहाँ पर जो भी होता है करते हैं। राजनीति में आप आने से पहले आप बिजनेसमैन भी रहे हैं, अब बिजनेस भी जो है, तो उसका भी कुछ जो है क्या नाम है कुछ फ़ायदा हुआ है? क्योंकि खाद्य आपूर्ति जो विभाग है उसमें जो है कायदे से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन के साथ आपको टैकल करना पड़ता है, उसका भी कुछ फ़ायदा मिला है उस अनुभव का भी? देखो, मैं जब छोटा था तो मेरे फ़ादर की एक इंडस्ट्री थी सेक्टर 24 प्लॉट नंबर 208 फरीदाबाद में ऑटो पार्ट्स बनाते थे हम। उसमें आयशर, एस्कॉर्ट, टाटा, लेलैंड और महिंद्रा कंपनियों को सप्लाई करते थे। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, कई आइटम वहाँ पर बनती थी। तो वो बचपन से एक हमने जो घर का माहौल था वो देखा है कि भाई पिताजी ने जो इंडस्ट्री लगाई, चलाई, उसमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक सामाजिक कार्य बहुत वो करते थे, लोगों की शादियाँ, गरीब बच्चों की शादियों की बात करें, कोई समाज के लिए और कोई किसी तरह की कोई सहायता के लिए मंदिर के कई मंदिरों के वो ट्रस्टी रहे, आजीवन सदस्य भी रहे। कई रामलीला कमेटीज़ जो वहाँ पर पुराने टाइम में हमारी चलती थी उनके भी ट्रस्टी भी रहे, उनके मेंबर भी रहे, उनके अध्यक्ष भी रहे। तो कई सुधार सभाएँ थी जो फरीदाबाद में उनके भी अध्यक्ष के पद पर रहे। तो बहुत सारे सामाजिक कार्य वो करते थे, तो उनसे बहुत कुछ हमें मुझे सीखने को मिला। और वही हम आज मैं उनको देखते हुए, उनको सीखते हुए ही आज मैं भी वही दोहरा रहा हूँ। लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करना, लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और समय-समय पर लोगों के बीच में जाकर जो भी मुझे समय मिलता है खुद जाकर उनके बीच में जाकर उनकी बातें सुनना, समस्याएँ सुनना, उनको हल करना, उनको दूर करना।